तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन के माइलेज के बारे में। तो माइलेज टेस्ट जो हमने अभी किया है, टैंक टू टैंक नहीं है, पर आपको बताता हूँ किस तरीके से टैंक चेक हुआ है, कितना दिखा रहा है और क्या किस मोड में हमने चलाई थी गाड़ी को, कहाँ चली थी गाड़ी। तो वो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो ये पहले बताता हूँ गाड़ी के बारे में। गाड़ी है BS6 गाड़ी है। गाड़ी को लिए हुए भी जो है हमें 1 महीना हुआ है। और गाड़ी जो किलोमीटर चल चुकी है वो चल चुकी है 1675। ये लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ओडो, ये इतने किलोमीटर चल चुकी है। पेट्रोल गाड़ी है, टर्बो चार्ज इंजन है और 3 मोड्स हैं इसके अंदर, सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा पावर मिल जाता है हमको, और यूजुअली इसमें सिटी मोड आता है। तो जैसे कंपनी फ्यूल इकोनॉमी बताती है वो 17 का बताती है, 17 kmpl किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हमको बताती है। तो गाड़ी का टैंक हमने फुल करवाया था राइड पे जाने से पहले। तो उस टाइम पे जो 325 किलोमीटर की जो राइड हमारी हुई थी। अब जो टैंक फुल हुआ था, वैसे टैंक जो कैपेसिटी 43 लीटर्स की है, तो पहले से कुछ पेट्रोल था इसके अंदर। तो अराउंड 3000 का पेट्रोल इसमें डाला था, उसके अंदर 33 लीटर्स कुछ पेट्रोल इसके अंदर आया था। उसके अंदर जो एवरेज हमको मेरे को दिया है, इसने दिया है 21 kmpl का। कंपनी जो 17 क्लेम करती है। अब वो थोड़ा सा अगर MID से अपन करें तो उसको थोड़ा अपन कम मान सकते हैं, 21 ना देखिए, इसने 1900 दिया ही होगा। पूरे टाइम पे जो गाड़ी चली थी वो सिटी मोड पे चली थी, कहीं पे भी इको मोड में नहीं गई थी। स्पोर्ट्स मोड में जरूर एक दो बार की थी, पर सिटी मोड में ही गाड़ी जो चली थी। अब सिटी मोड के अंदर आप का क्वेश्चन हुआ कि आपने नॉर्मल कैसे चलाई, राइट फुट चलाई। तो हाईवे के ऊपर था, हाईवे पूरा खाली भी नहीं था और पूरा भरा भी नहीं हुआ था, मतलब आपको जगह मिल रही थी, पर बीच में आपको ब्रेक भी मारने पड़ रहे थे, टोल वगैरह भी आते हैं 3-4। तो उस हिसाब से पूरा हुआ। और मैं थोड़ा सिटी से गया था, तो कम से कम मेरा 15 किलोमीटर का सिटी का था पहले। तो थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक के साथ में सुबह निकला था इसलिए, और आते टाइम भी वो 15 किलोमीटर का सिटी का मिला था, और वो थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक के साथ में मिला था। तो टोटल जो हमको उसमें मिला था वो एवरेज मिल गया 21 kmpl का। हाईवे के ऊपर इसका एवरेज थोड़ा बढ़ गया था, 21.6 तक गया था हाईएस्ट, पर एंड में आके ट्रिप के एंड में 325 किलोमीटर पे इसका जो एवरेज निकला वो मिला हमें 21 का, इसमें शो किया। अब उसके बाद में 25 और ये कुछ 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर और चली गाड़ी। 32 किलोमीटर में जो एवरेज इसका ड्रॉप हो गया 19.9 हो गया इतने लंबा चलने के बाद में भी। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो गाड़ी चली है उसके बाद में वो चली है सिटी के अंदर ही चली है, तो सिटी में चलने के कारण इतनी जल्दी इसका जो एवरेज है वो ड्रॉप हो गया। तो इस गाड़ी के बारे में बात बताना चाहूँगा आपको मैं। लोग बोलते हैं इको मोड में चलाओ गाड़ी को, ऐसे चलाओ वो चलाओ। तो इको मोड का ऐसा कुछ नहीं, इको मोड में चलाओ आप गाड़ी को, आप किसी भी मोड में चला सकते हो गाड़ी को। स्पोर्ट्स मोड में अगर पावर चाहिए तो चलाओ, वरना सिटी मोड जो ऑलरेडी आता है उसी में चलाओ। सिटी मोड में चलाने से आपको एवरेज भी मिल जाएगा, अगर आपकी रोड सही है आपको पावर भी मिल जाएगी, क्योंकि इको मोड आपको एक्सीलेटर को ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा तभी गाड़ी थोड़ा सा बना पाएगी, वरना आपको इशू हो सकता है ओवरटेक वगैरह करने के अंदर। तो सिटी मोड में मेरा पूरा ड्राइव था और एवरेज मुझे इतना मिल गया है इसका। तो अगर मैं सिटी मोड सिटी की बात करूँ तो सिटी की जैसे अभी मेरे को पहले बताता हूँ वो रेंज कितना दिखा रहा है। एवरेज की जो हमको हाफ अभी दिखा रही है, फ्यूल का हाफ टैंक दिखा रहा है, तो 340 किलोमीटर्स के और रेंज दिखा रहा है मेरे को। तो हाफ टैंक का अगर मानता हूँ मैं इसका, तो हाफ टैंक हो गया अपना 20 लीटर्स के अराउंड हो गया, 20 या 25 के बीच में इसका फ्यूल अभी इसके अंदर है गाड़ी के अंदर। तो 340 किलोमीटर्स दिखा रही है, वो भी इसलिए दिखा रही है क्योंकि जो एवरेज का निकला है उस हिसाब से बता रही है। 361 ये जो मेरा था, ये मैंने यहाँ पे पेट्रोल फुल टंकी फुल करवाई थी, और उसके बाद में 3 किलोमीटर बाद में मैं घर पे जाके नेक्स्ट डे जो मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई थी उसका एवरेज का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको बात करता हूँ, मैं सिटी की बात करता हूँ, सिटी में एवरेज क्या दे देती गाड़ी। तो अगर मैंने जैसे इसका सिर्फ और सिर्फ सिटी में चलाई थी, सिटी के अंदर जब मैंने चलाई तो गाड़ी जो एवरेज दिखा रही थी वो दिखा रही थी मैक्सिमम 12 का, जिसके अंदर ट्रैफिक भी था, ट्रैफिक ही था, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक था और गाड़ी खड़ी नहीं रही थी। कुछ ऐसा कुछ नहीं कि गाड़ी खड़ी रखी, ये चीज़ ऑन रखी तो उस कारण बैटरी उस कारण एवरेज इसका ड्रॉप हो गया, तो वो चीज़ नहीं थी। तो इसका अगर अब मैं पूरा ओवरऑल बात करूँ तो सिटी के अंदर जो एवरेज मिलेगा वो मेरे को जहाँ तक लगता है 12 का मैक्सिमम आपको एवरेज मिल सकता है। वो भी ये है कि अगर आपको खाली रोड मिलेगी थोड़ी सी, आपने थोड़ी सी चला रही तो उसके कारण और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। पर अगर ट्रैफिक की ही बात करते हैं सिटी की, तो 12 का एवरेज आप मान के चलो, जो भी MID में शो होता है। ऊपर नीचे थोड़ा मान लेते हैं हम, 1-2 जो का एवरेज है, 1-2 kmpl का एवरेज ऊपर नीचे मान लेते हैं। और बाकी हाईवे के ऊपर एवरेज बहुत बढ़िया है इसका। सिटी मोड में चलाया मैंने। गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं, स्पीड मैंने बताई नहीं है, स्पीड की बात करते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो मैंने 120 तक लेके गया था। 120 के बाद थोड़ी सी हल्के से वाइब्रेशन आने लग गया था गाड़ी के अंदर, इसलिए मैं उससे ऊपर लेके गया नहीं। 120 से ले गया था, 80 से अबव और 120 से के बीच में रही गाड़ी। तो 100 का अगर अपन मानते हैं तो ऑन एन एवरेज 100 का जो था इसकी एवरेज स्पीड थी 100 की करीबन थी, 100-105 के उसके अंदर ही मुझे इतना एवरेज दे दिया।
तो ये था माइलेज की बात। टैंक टू टैंक पूरी प्रॉपर हो नहीं पाई, टैंक टू टैंक के लिए मेरे को पूरा हाईवे पे जाना पड़ेगा और हाईवे पे ही मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाईवे से मैं और सिटी में दोनों मिक्स कर मेजर करूँगा तो मुझे कंफर्म है कि इतना 19 तो क्या कहीं दिखाएगा ही नहीं, वो बहुत कम ड्रॉप हो जाएगा। तो टैंक टू टैंक के लिए मैं चाहता हूँ एक बार कभी मेरे को लंबे उसमें जाऊँ, ट्रिप पे जाऊँ और वहाँ पे आपको पूरा टैंक टू टैंक ही बता दूँ कि इतना इतना फिल करवाने पे इतना उसका एवरेज हमको मेरे को निकल के आया। तो इस वीडियो में इतना ही। माइलेज वाले के अंदर बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में कि क्या एवरेज है गाड़ी का, क्या माइलेज दे रही है आपकी, इतना है। गाड़ी का बता देता हूँ, गाड़ी जो है वो XMS मॉडल है, अभी का ली हुई गाड़ी है, 1 महीना हुआ है गाड़ी को लिए हुए, और किलोमीटर भी जैसे आपने देख लिया 1675 किलोमीटर करीबन चली हुई है। फर्स्ट सर्विस की भी तो कोई नहीं है, तो एवरेज हमको ये मिल रहा है। और कोई क्वेश्चन तो आपके पूछ सकते हो कमेंट में, कुछ वीडियोस आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को हमारे आप, और नेक्स्ट की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।